हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी, इमोशंस क्या थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लास्ट में हम ये कुछ मेरे हैंड रिटन चिट्स है वो भी निकालूंगी मैं आपके लिए। इसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स्ड मैसेजेस भी है, कुछ आपके लिए एडवाइस हो सकती है या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है हो सकती है। ये मैं आज मेरा एक कबर्ड साफ़ करी थी, वहाँ पे मुझे मिले, बहुत पुराने हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये चिट्स कौन से है। इसमें सब कुछ है। मैंने कुछ रोल्स बनाए थे, स्क्रोल्स, वो भी है, कुछ लव मैसेजेस है, रैंडम स्टफ़ है यहाँ पे। तो पता नहीं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। इसको रख देते हैं साइड में एंड रीडिंग शुरू करते हैं। लास्ट नाइट, पिछले लाइक द येस्टरडे नाइट, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, वो हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए। कल मैंने एक प्रेयर डाली है, हीलिंग प्रेयर आपके रिश्ते के लिए। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। आपके रिश्ते में भी आप देखोगे काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा धीरे धीरे अगर आप सुनते हो हमेशा इस प्रेयर को। चलिए, लेट्स सी कि कल रात क्या फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की। apology, only you, memories, breaking point, loyalty, stress एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है नरिश। ओके, ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए ना, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली अपने आप में सुधार ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ सोल ग्रोथ पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ओके, उनका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट कर अब स्पिरिचुअल चीज़ों पे आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। आपके पार्टनर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सुधर रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे वो वक्त बहुत जल्द आएगा जहाँ पे ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे एंड काफ़ी लॉयल भी हो जाएंगे आपके लिए। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे लगता है कल रात आपके पार्टनर माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे थे। अगर उन्होंने कोई गलती करी है, आपको हर्ट किया है, कुछ झूठ बोले हैं, एनीथिंग, जिस भी एक्शन से आप हर्ट हुए हो इनके, वो उसके लिए सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे थे। वो आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे थे। ओके, किसी को यहाँ पे मे बी आपके पार्टनर ने माफ़ी मांगी भी होगी कल रात को आपसे किसी चीज़ को लेकर। ओके, एंड मुझे लगता है काफ़ी जेन्युइनली माफ़ी मांगी है। येस, द टावर कार्ड, कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी है इनको, वो जो आउट ऑफ नोवेयर थी, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा, एक होता है ना कि एक वक्त ऐसा आ जाता है इंसान के पापों का घड़ा भर जाता है और फिर वो इंसान कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अब मुझे सुधर जाना चाहिए, अब मुझे अपने रास्ते बदलने चाहिए, यू नो, आई नीड टू चेंज माई वेज़। सेम एनर्जी में आपके पार्टनर थे, मे बी उनको कुछ ऐसे सोल शॉक मिले हैं या कुछ ऐसा कर्मा फेस करना पड़ा है या कुछ तो सिचुएशंस ऐसी फेस करनी पड़ी है जिसके बाद आपके पार्टनर, मुझे लगता है उनकी एनर्जी काफ़ी शिफ्ट हुई है, काफ़ी पॉजिटिव हो गई है और काफ़ी ज़्यादा रिश्ते को हील करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन को कल आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील हो रही थी, बहुत क्रेविंग हो रही थी इस पर्सन को। वो ये फील कर पा रहे थे कि आप उनसे कितना ज़्यादा लॉयल हो, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो आप उनसे, दूर होकर भी आप कितना प्यार करते हो, वो एनर्जी उन्हें फील हो रही थी। एंड आई थिंक
उन्हें ये चीज़ कल रात को रियलाइज़ हुई है कि उनसे अगर कोई सच्चा प्यार कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो। उन्हें अगर सही मायनों में कोई हील कर सकता है, खुशियाँ दे सकता है, तो वो आप हो। तो सिर्फ तुम, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यस, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं। अगर वो कभी ऐसा बोले भी है आपको कि मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, आई थिंक दे आर जस्ट लाइंग, जस्ट वो बोलने के लिए बोल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन। उन्होंने ट्राई भी किया होगा बट वो नहीं हो पा रहा है उनसे, ठीक है। आपकी जगह कोई नहीं ले पा रहा उनकी ज़िंदगी में। कल बहुत ज़्यादा ये पर्सन पुरानी यादों में खोए थे। कुछ मेमोरीज़ जो आपने साथ क्रिएट करी है, मे बी आप कहीं बीच पे गए थे या कहीं पे एक बहुत ही रोमांटिक सा जो मोमेंट आपने स्पेंड किया था, दे वर मिसिंग दैट। देखिए, इस पर्सन के मन में आपके लिए सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ नहीं है, कुछ कड़वी मेमोरीज़ भी है, सिर्फ मीठी मेमोरीज़ नहीं है। तो सारी चीज़ें एक मिक्स्ड एनर्जी थी। जो आपकी अच्छी बातें याद आ रही थी तो कुछ कड़वी चीज़ें भी याद आ रही थी। अब वो शायद कड़वी चीज़ें मे बी आपने जो बोली हो या की हो नोइंगली अननोइंगली, या मे बी इनके मन में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है आपको लेकर। देखिए, आगे नहीं बढ़ पा रहे क्लियरली, देखा जाए तो। भले ही आपसे मूव ऑन हो गए हो, भले ही ये अपने रिश्ते में इन्होंने आपको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जो मेमोरीज़ है आपकी वो नहीं इनका पीछा छोड़ रही है। आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। दे स्टिल स्टक ऑन योर मेमोरीज़, ओके। एंड कल रात मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर के लिए एक कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टावर भी आया था, कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दे वर पुश्ड। एक जो होता है ना कि इंसान सहता है अपनी फीलिंग्स को दबाता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आ जाता है कि हमसे नहीं रहा जाता है, या हम बोलते हैं ना कि नहीं यार बस हो गया, हाई टाइम है अभी कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन ब्रेक डाउन हो गया था। इनका एक लिमिट जिसे क्रॉस कर हो गई थी वो बोलते ना, इंतहा हो गई इंतज़ार की, समथिंग लाइक। सॉरी, मेरा गला ख़राब है तो कमेंट मत कीजिएगा कि आपका आवाज़ कितना बेसुरा है। गला ख़राब रहता है मेरा, आपको पता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पर्सन को कल रात को एक ऐसा महसूस हो रहा था कि आई नीड अ चांस, मैं डिज़र्व करता हूँ, एक मौका डिज़र्व करता हूँ। तो ये प्रे कर रहे थे कि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दो कि वो मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में एक मौका दे दे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जिस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप जिस तरह से इनके साथ रहे हो, लॉयल, डेडिकेटेड, कमिटेड, इस पर्सन को हैरानी होती है कि दूर रहकर भी आप उनसे लॉयल रहते हो, और जिनके करीब वो जाते हैं वो लोग भी उनसे लॉयल नहीं रहते हैं। सो बहुत आश्चर्य हो रहा था इस पर्सन को। एंड अगर इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपके साथ, तो कल रात को बेशक वो ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हुए हैं। यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील हो रहा था, अगर आपको इनसे ट्रस्ट इश्यूज़ है, या इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उन पे भरोसा नहीं करोगे, ठीक है। तो उनको ये चीज़ तो पक्की रियलाइज़ हो गई है कि आपका ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि पर्सन मे बी इनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई टेंशन, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स, या मे बी जो आपके साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी इस पर्सन को। यस, जो भी आपके साथ स्ट्रेस चल रहा है, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो लास्ट टाइम में भी आपने जो लड़ाई की है, जो झगड़े किए हैं एक दूसरे के साथ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच कर परेशान हो रहे थे। एंड इनके लाइफ में भी पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन कह रहा है इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबके साथ सब लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो ऑल दिस इज़ हैपनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इनकी करंट एनर्जी देखते हैं। अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो देखते हैं, क्या शिफ्ट आया है उनकी एनर्जी में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे, क्लियर मैसेजेस दे, हमें क्लियर मैसेजेस दे, करंट एनर्जी बताए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो है हेल्दी सेक्सुअलिटी, फ्रीडम, फ्लर्ट, ट्रू लव, केमिस्ट्री, ट्रस्ट, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे इन्फैचुएशन है। एक बात बोलूँ मैं आपको, ये पर्सन एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि इनके लिए दोस्त भी आप हो
ये फ्लर्ट भी आपके साथ करना चाहते हैं, ये फिज़िकल रिलेशनशिप भी आपके साथ बनाना चाहते हैं, इनको अट्रैक्शन भी सिर्फ आपके लिए है। तो जो भी है, इनका ट्रू लव भी आप हो, इनकी दोस्त भी आप हो, इनको जिससे फ्लर्ट करना है वो भी आप हो। सो तुम सब कुछ हो मेरा, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आ चुके हैं, जहाँ पे उन्हें अट्रैक्शन भी आपसे ही हो रहा है, वो फ्लर्ट भी आपके साथ ही, मैं रिपीट कर रही हूँ लेकिन यही एनर्जी है, फ्लर्ट भी आपके साथ करना चाहते हैं, उनको आपके साथ एक केमिस्ट्री फील होती है एंड उन्हें आपसे सच्चा प्यार भी है, वो आपका ट्रस्ट भी अब जीतना चाहते हैं और वो आप पे भी ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये काफ़ी पैशनेट है आपके लिए। ओके, इस पर्सन के ना आपको लेकर और आप दोनों के सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारे सपने हैं, काफ़ी सारे फैंटेसीज़ है जो ये पूरे करना चाहते हैं। ओके, एंड देखिए ये पर्सन कुछ भी आपके मन के खिलाफ नहीं करना चाहते हैं। येस, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू, वो लस्ट भी आपके लिए फील करते हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू हर्ट यू इन एनी सेंस। ठीक है, तो वो भी यही सोच रहे हैं कि क्या आप भी वही चाहते हो, क्या आप भी चाहते हो उन्हें टच करना, उन्हें फील करना, आर यू ऑन द सेम वेवलेंथ, यही आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। और देखिए मैं एक बात बोलूँ आपको, ये पर्सन ना अगर आपसे आज या आने वाले कुछ समय में अगर फ्लर्ट करते हैं या कहते हैं कि लेट्स मीट, मुझे तुमसे मिलना है, आई वांट टू फील यू, आई वांट टू टच यू, तो देखिए उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि उनका इंटेंशन गलत नहीं है। ओके, वो कैसे भी करके आपको वापस डेस्परेट है आपको पाने के लिए। सो उनके ये तरीके हैं। ओके, जाके आगे आगे आप देखोगे कि चीज़ें एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ ही जा रही है, उनके इंटेंशंस आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन शुरुआत अब कैसे करनी है, तो वो आउट ऑफ डेस्परेशन में भी वो ये सारी चीज़ें बोलेंगे आपको। फ्रीडम की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन ना आपके साथ एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अब मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते। इट्स जस्ट कि वो रिश्ते को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, जहाँ पे आप भी उनसे सब कुछ बोल सको, आप उन्हें समझ सको, वो भी आपसे सब कुछ कह सके और आपको समझ सके अच्छे से, तो कुछ भी हिडन ना रहे। और जहाँ पे दोस्ती होती है वहीं पे ओपननेस होती है, वहीं पे ओपनली या फ्रीली चीज़ें एक्सप्रेस करी जाती है। तो आपके पर्सन मुझे लगता है कि अब आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे दोस्ती है, जहाँ पे कुछ कहने सुनने की फ्रीडम है। ठीक है, फ्लर्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ओके, द हर्मिट। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन के लाइफ में ना वो स्पार्क मिसिंग है आपके बिना। दे वॉन्ट दैट स्पार्क अगेन। ओके, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप जिस तरह से उनसे फ्लर्ट करते थे या आप जिस तरह से प्यार एक्सप्रेस करते थे, दे आर मिसिंग दैट। ये अकेलापन अब उन्हें खा रहा है, ये अकेलापन अब उन्हें बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है। दे वॉन्ट यू, उनके लाइफ का जैसे हैप्पीनेस खो गई है आपके बिना। सो दे वांट टू फ्लर्ट विथ यू, या फिर वो आप जिस तरह से उनको खुश करते थे, फ्लर्टी जो आपका एक एनवायरनमेंट रहता था आप दोनों के बीच में, दे आर मिसिंग दैट। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। दे वांट टू एक्सप्रेस दैट दे लव यू। बहुत जल्दी आपसे बोल के एक्सप्रेस करेंगे, अगर बात नहीं कर रहे तो बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे या कहकर आपको बताएंगे कि दे लव यू एंड आप उनका सच्चा प्यार हो। अगर उन्हें ज़िंदगी में किसी से प्यार हुआ है तो वो आप हो। ठीक है, वो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन, ये बात सुनने में आप लोगों में से किसी को बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन दे वांट टू हैव अ बेबी विथ यू, दे वांट टू हैव फैमिली विथ यू। ओके, अगर आप लड़की हो स्पेशली, दे वांट टू मेक यू प्रेग्नेंट, दे वांट टू हैव बेबी विथ यू। तो एक चीज़ मैं वार्निंग भी देना चाहूँगी कि अगर आप इनके साथ आने वाले समय में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो, बी अ लिटिल श्योर। ओके, थोड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ करिए, वरना हो सकता है कि बिना शादी के बच्चा हो जाए या प्रेग्नेंट हो जाओ आप एंड प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, हाँ अगर आप शादीशुदा हो तो ठीक है, लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर योर मैरिड पार्टनर, मतलब आप अपने पति या पत्नी के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन इन अदर केसेस बी अ लिटिल सेफ। ओके, तो मुझे लगता है कि दे आर सो मच इन अट्रैक्शन एंड इन लव विथ यू दैट दे वांट टू हैव बेबी विथ यू। ठीक है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। उन्हें लगता है कि आपकी ब्यूटी अनरियल है। ओके, ट्रस्ट क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लगता है इस पर्सन को डेफिनेटली पता है कि
वो भी हर्ट हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हो। ट्रस्ट इश्यूज़ जिसके भी साइड से रहे हैं, दे वांट टू मेक इट राइट। वो आपका ट्रस्ट भी जीतना चाहते हैं, अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि वो करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको या तो अपने फैमिली से मिलाना, या धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करना अपने फैमिली में, या आपको कमिटमेंट देना। और मुझे लगता है ये ना आने वाले समय में दे आर गोइंग टू मेक द फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। रिश्ते की नींव को अब ये बनाना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे हैंड रिटन चिट्स में से रैंडमली हम आपके लिए कुछ मैसेजेस या कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे है रीच आउट टू देम। तो अगर आपको लगता है, देखिए कल या परसों के वीडियो में मुझे कोई पूछ रहा था कि दी आपके किसी वीडियो में आप बोलते हो कि रीच आउट मत करो, किसी वीडियो में बोलते हो कि रीच आउट करो। आपने शायद ठीक से रीडिंग सुनी नहीं है। एक वीडियो देखिए, पहली बात तो दो रीडिंग्स को मैच मत मिक्स मत करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रही हूँ आपको, ये पर्सनल रीडिंग आपकी है नहीं, ये जनरल रीडिंग है। हर चीज़ को अपने ऊपर थोपने की आपको ज़रूरत नहीं है। और लास्ट चीज़ ये है कि आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हो, ठीक है। और अगर रीडिंग आपने ठीक से सुनी होगी तो मैंने यही बोला है कि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर जानते हो। अगर आपको लगता है कि आपने गलती नहीं करी है तो मत रीच आउट करो, और अगर आपको लगता है आपने गलती करी है तो रीच आउट टू देम, ठीक है। तो ये आपके फ्री विल पे डिपेंड करता है। रीच आउट टू देम, ये पहला मैसेज है, ओके। दूसरा मैसेज है यहाँ पे बेटर फाइनेंशियल कंडीशंस। तो यहाँ पे किसी के फाइनेंशियल कंडीशंस सुधरने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस इन लीगल सिचुएशंस। तो अगर किसी लीगल सिचुएशन में आप फंसे हो तो आपको जस्टिस मिलेगा। नेक्स्ट जो मैसेज है यहाँ पे बेबी, सी मैंने बोला भी आपको, योर पर्सन वांट्स बेबी विथ यू, ठीक है। बर्थडे सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे किसी का बर्थडे आ रहा है मे बी, और आपके पर्सन या आप सेलिब्रेट करने वाले हो मिलकर। पहली मुलाकात मुझे अभी भी याद है, तो जो फर्स्ट टाइम आप दोनों मिले थे, इस पर्सन को अभी भी वो मुलाकात याद है। तुम्हारी बाहों में सुकून है, सो दे वांट टू होल्ड यू, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू। वेयर क्रिस्टल्स, तो आपको क्रिस्टल्स पहनने चाहिए अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। मैं भी देती हूँ, आप मुझसे भी ले सकते हो। सून वी विल रीयूनाइट, तो बहुत जल्द हमारा रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। प्रोटेक्शन, तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब ये प्रोटेक्शन मैंने जो बोला था वो वाला प्रोटेक्शन हो सकता है, या फिर क्रिस्टल्स यूज़ करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मे बी कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सेल्फ लव नीडेड, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। एंड नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स, तो तुम हमेशा मेरे ख्यालों में होते हो, ओके। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू जर्नी, तो यहाँ पे कोई न्यू जर्नी पे जाने वाला है। ये कोई फिज़िकल लाइक मे बी आप कहीं पे ट्रैवल करोगे, या फिर आपकी ज़िंदगी की एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। गिफ्ट मॉम समथिंग, तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ के कुछ इश्यूज़ जिससे आप गुजर रहे हो उससे बाहर निकलो, तो अपने मॉम को, अपने मदर को कुछ गिफ्ट करो, छोटा सा भी गिफ्ट हो सकता है। एंड जो लास्ट है समवन इज़ नॉट बीइंग ट्रू टू यू, तो आपकी ज़िंदगी में कोई तो है जो सच नहीं कह रहा है आपसे, या लॉयल नहीं है, या ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो पहचानना ज़रूरी है ऐसे लोगों को। सो दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड मैंने जो कल हीलिंग प्रेयर डाली थी, अगर आपको इंटरेस्टेड हो, देखना है आपको, अपना रिश्ता सुधारना है तो आप देखोगे, नहीं सुधारना है तो नहीं देखोगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।